तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं वर्शिपर दाइम गिल और आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न। और आप सोच रहे होंगे आज कि हमेशा दाइम गिल शो में ही आप मुझे देखते हैं, लेकिन आज आप मुझे इस जगह पर देख रहे हैं। वो इसलिए आज मौजूद हैं हम लोग मेरे घर पर। आज फजल टेलीविज़न की टीम जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम है। तो हम तीनों बहन भाई जो हैं वो अपनी मदर के साथ जो हैं वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं जो मम्मी ने, हाँ मम्मी कहते हैं तीनों अपनी माँ को, जो मम्मी ने बचपन से बड़े होने तक जो है वो हमारी परवरिश की और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आए मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी मम्मी से भी और हम उनसे खूबसूरत बातें भी करते हैं। आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको कि आज फजल टीवी की टीम भी जो है वो सारी हम यहाँ पर मौजूद हैं? वैसे आप मुझे अक्सर दाइम गिल शो में ही देखते हैं, तो आप अक्सर बड़ी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन पूछना, आज आपको कैसे लग रहा है? आज आप गेस्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ अपने बच्चों के लिए। और बहुत खुशी भी होती है जब आपको हम देखते हैं दाइम गिल शो में। और आज आप मेरे से बातें करने आए हैं, तो फजल टीवी की पूरी टीम आई है। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की और सिस्टर मैविश की कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और आप तीनों के लिए भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदा से कि खुदावंद ने इतनी अच्छी इतनी प्यारी औलाद बख्शी। अच्छा, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, चलें आज तो मौका मिल गया, तीनों में से ज़्यादा किसको प्यार किया आपने? बताएं ज़रा आज। ये तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल बात है कि एक माँ कह सके कि भाई मेरे सारे बच्चों में से कौन ज़्यादा प्यारा है। मेरे सारे बच्चे ही बहुत प्यारे हैं, खुदा का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी वाकई हम तीनों से बहुत प्यार करती हैं। ये नहीं है कि या मेरे से ज़्यादा करती हैं या भाई आशिर से करती हैं या जेनिफर से करती हैं। तीनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अक्सर हम कभी बीमार हो जाएं या जेनिफर के बच्चे बीमार हो जाएं तो इधर से नानो, क्योंकि नानो है, तो इधर से अगर शहान बीमार हो जाए या हम लोग हो जाए तो मम्मी को टेंशन पड़ी होती कि मैंने गुड़िया की तरफ भी जाना है। निक नेम जो है वो जेनिफर का हम गुड़िया कहते हैं घर में, तो मैंने गुड़िया की तरफ भी जाना है। शहान को अगर कुछ हो जाए, मम्मी परेशान होती हैं। वो माँ का दिल ही ऐसा होता है। तो मैं ज़रूर अच्छा भाई आशिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आप भी उनको जो है वो सारी मीटिंग्स में ही देखते हैं। तो आज हम तीनों जो हैं वो आज घर में मौजूद हैं मम्मी के साथ बातें करने के लिए। तो आशिर भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे मम्मी से? कोई जो दिल में आज है क्वेश्चन पूछने कोई? मैं मम्मी से ये पूछना चाहूँगा कि मम्मी, हम लोगों की तीनों में से एक दो आप कोई अच्छी हमारी खूबियाँ बता दें और दो हम लोगों की खामियाँ बता दें। तो मेरे ख्याल से खूबियाँ मेरे गुड़िया में होगी और खामियाँ दाइम में होंगी। आप ज़रूर इस बात को बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ना सबसे छोटा हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि खामियाँ, क्योंकि सबसे छोटा जो वो अक्सर ये कहते हैं कि वो लाडला होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ हम तीनों ही अपनी माँ के बहुत लाडले हैं। हमें इतना प्यार मिला है, हमारी माँ ने जैसे हमारे लिए मेहनत की है। मैं ज़रूर मम्मी से बल्कि इसी बात से मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा मम्मी, आप कपड़े भी सिलाई करती थी, तो आज से 10-12 साल पहले की ये बात है, तो कैसे आप सरवाइव करते थे? हम लोगों को भी खिलाना पिलाना, कपड़े भी हम लोगों को पहनाने और घर का भी सारी ग्रॉसरी वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी, कैसे आप सरवाइव करते थे? बेटा, ये तो खुदावंद ही करने वाला होता है कि जब इंसान अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की कामयाबी के लिए इंसान को जितनी भी मेहनत करनी पड़े तो वो करता है जी। तो वही मैं एक माँ हूँ और माँ जो है ना वो अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी नेमतें जो है ना
वो चाहती है कि मेरे बच्चों के लिए हों, और इसीलिए माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने आज आपको एक मकाम दिया है, एक नाम दिया है। खुदावंद का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने आप लोगों को इस मकाम तक पहुँचाया। और वाकई ये बात है कि मम्मी ने हम तीनों पर बड़ी मेहनत की है और हमें इस मुकाम तक जो है वो आज पहुंचाया है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जेनिफ़र गुड़िया, आप भी कुछ मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहती हैं कि मम्मी से आप कितना प्यार करते हैं, आप बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अब माँ बनी हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरी मामा कैसी थी और कितना उन्होंने हमारे लिए सरवाइव किया। मैं अब मदर्स डे पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हम लोग तीनों जो हैं हम अपनी मामा से बहुत प्यार करते हैं। मैं इसी तरह पूछना चाहूँगा भाई आशिर से भी, आप कितना प्यार करते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में जो हमारी मदर का रोल है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हम लोगों की जो खुदा ने प्रमोशन दी है, हमारी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मेहनत। मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तो हम लोग जब देखते थे मम्मी की मेहनत को, क्योंकि पापा को, आपको पता है कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से पापा रेस्ट पे थे और सब चीज़ें 2-3 साल मम्मी ने चीज़ें सर्वाइव की हैं। तो मैं वो टाइम को, क्योंकि आप लोग तो छोटे थे, मैंने उस टाइम को बहुत फील किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम मम्मी का या हमारी फैमिली में बहुत एक बड़ा टाइम था जो हम लोगों ने सर्वाइव किया, हमारी फीसेस, घर को चलाना। तो खुदा का शुक्र है, हम अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं और हम इसी तरह करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी मदर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। सबकी माँएं अच्छी होती हैं, मगर समझता हूँ कि हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वाकई हमारी माँ जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो और वाकई हमारी माँ जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अभी भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि जब आप कैमरे पर देखते हैं, हमेशा चैनल्स पे देखते हैं, तो यही देखते हैं कि मतलब ठीक ठाक हैं, बड़ा अच्छा सारी चीज़ें चल रही हैं। और खुदावंद के शुक्र है कि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो है वो इतनी मेहनत की मम्मी ने, कपड़े सीने और घर को भी चलाना, हम लोगों को भी देखना, सारी सारी रात मशीन पर बैठे रहना और मशीन की तरह काम करना क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पापा तकरीबन 6 महीने जो हैं वो बेड पर ही थे। तो मम्मी ही सारा घर का सर्किट जो है वो सारा चलाती थी और सारा जो हमारा घर का सर्किट है वो ही चलाती थी। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज हम सब जो हैं वो अच्छे मुकाम पर हैं, दुआओं की वजह से, अपनी माँ की दुआओं की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से हम आज वो यहाँ पर हैं। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा मम्मी, बल्कि ये कि अभी हमने थोड़ा सा रो भी लिया है, हम तीनों ने ही, बल्कि चारों ने ही। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक खूबी जो है, आप खूबियाँ बता, खामियाँ तो बड़ी निकलती हैं, रहने दें, लेकिन ये एक एक खूबी जो हम तीनों की बता दें। पहले गुड़िया की बता दें। खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और
मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी खूबी इनकी यही है कि ये अपनी माँ को, अपने बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अहमियत देते हैं। आशिर भाई की भी बता दें। आशर भाई की भी यही खूबी है कि एक तो खूबी इसकी ये है कि इसने जिस तरह उसने बताया कि आप लोग छोटे थे तो आशर जो वो बड़ा था थोड़ा सा, मेरे साथ पूरी मेहनत करता था और हर एक काम में मेरे साथ इसकी शिरकत होती थी। हाँ, मैंने और मेरी भी बता दें आप। आप तो छोटे थे लेकिन फिर भी आप तीनों बच्चे ही इस तरह थे कि बहुत एहसास करने वाले बच्चे थे कि कभी किसी चीज़ को लेके कभी ज़िद नहीं करते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और कोशिश तो होती है माँ की कि बच्चों को हर एक चीज़ दे, तो लेकिन शुक्र है कि आप लोगों ने कभी ना ज़िद की थी और ना ही कभी मुझे परेशान किया था कि मम्मी हमें यही चाहिए और हमने ये लेना है। वाकई ये बात है, हमने कभी भी अभी भी ज़िद नहीं की कभी भी कि हमें ये चाहिए या हमें कोई चीज़ इस तरह की चाहिए। लेकिन ये है कि अभी खुदावन की ये शुक्रगुजारी करते हैं कि मम्मी को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो हम ज़रूर जो है तीनों धड़ल्ले से लेके देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए की, अभी उनका वक्त है बैठने का और हमारा वक्त है खिदमत करने का। इसी के साथ हमारे साथ दो और मदर्स भी हैं, शहान की मामा भी हैं और इधर से अरियाला की मामा भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लें ताकि एक अच्छा हो जाए। चले, हमारी पूरी फैमिली का ही प्रोग्राम हुआ है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए मैं उन दोनों से भी आपको मिलवाता हूँ और उनके साथ भी हम लोग बातें करते हैं और पूछते हैं कि वो माँ बनी है और उनको कैसा लगता है। सो प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ दो और मदर्स भी मौजूद हैं, आ गई हैं दोनों। सारा दाइम गिल भी यहाँ पर हैं और हीना आशिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है सारा भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी एक माँ है। शहान की परवरिश में कोई अभी तक जो है वो कमी नहीं आने देती हैं और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आगे भी बड़ी अच्छी जो है वो परवरिश आप करती रहेंगी। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कैसे आप शहान की परवरिश में जो है वो आप उसको कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे औलाद जैसी नेमत अता की है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। तो मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे माँ बनने का दर्जा अता किया है। और मैं रोज़ यही दुआ करती हूँ कि मैं शहान की परवरिश खुदावंद के कलाम के मुताबिक करूँ। खुदावंद हम दोनों को, सिर्फ़ मुझे ही नहीं आपको भी एज़ अ पेरेंट्स हम दोनों को ब्लेस करे कि हम अपने बच्चे की परवरिश जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक कर सकें और हमारा बेटा शहान ना सिर्फ खूनो गोश में बढ़े बल्कि खुदावंद के कलाम में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात की सारा ने। और ज़रूर पूछना चाहूँगा सारा, क्योंकि आप भी अपनी माँ की बेटी हैं, वो इस वक्त हैं मलेशिया में, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपसे वो अभी दूर हैं, पूछना ये चाहूँगा कि उन्होंने आपकी परवरिश कैसे की। मेरी मामा ने भी हम बहन भाइयों की परवरिश में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभाया, बहुत ज़्यादा। और उनके लिए ये काफ़ी टफ़ भी था, क्योंकि जो हमारा एक ही भाई है, बड़ा भाई जो है मेरा, वो डिसेबल है, फ़िज़िकली भी मेंटली भी। और मामा के लिए ये भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी। और उसके बाद हम तीनों बहनें, हम तीनों छोटी, हम तीनों को भी देखना, भाई के भी सारे काम खुद करने, एक एक काम उसका करना, साथ घर के कामों को भी देखना। तो मामा ने बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम गुजारा है इन चीज़ों को देखते हुए। और मैं बहुत ज़्यादा मामा के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम जो भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, वो सब मेरी मामा की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से है कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की है कि हम कहीं और हमने अपना दिल नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, खुदा की तरफ उन्होंने हमें हमेशा से रखा। और ये आज सब कुछ खुदावंद की बदौलत और मेरी मामा की बदौलत है।
प्रेज द लॉर्ड। माँ ही जो है वो हमेशा जब हम घर से बाहर भी जाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम पर जाते हैं, मम्मी जो है वो हमारे लिए बड़ी दुआ करती हैं। प्रोग्राम पर पहुंचने से पहले 4 से 5 फ़ोन हम लोगों को कर देने, क्या पहुंचे हो या नहीं पहुंचे। फिर जब वहाँ से निकलना, जब तक घर नहीं आ जाते, माँ सोती नहीं है, क्योंकि माँ का रिश्ता ही ऐसा है। हिना आशिर भी, भाभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि रियाला को इतना हमारा प्यारा बेबी है, तो रियाला को भी वो पाल रही हैं, उसकी परवरिश कर रही हैं। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप एज़ आ मदर होते हुए कैसे उसकी परवरिश करती हैं? मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसा कि सारा ने भी कहा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तो बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने जो है वो हमें ब्लेस किया और औलाद जैसी नेमत बख्शी। और ये भी कलाम में लिखा है कि तू अपनी औलाद की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसको चलना है। तो मैं खुदा पर ये यकीन रखती हूँ, जब रियाला पैदा भी होने वाली थी तो मैं हर रोज़ बहुत प्रेयर करती थी, बल्कि मैं दूसरी माँओं को भी ये इनकरेज करूँगी कि जो भी आपकी औलाद आज है वो आपकी दुआओं का नतीजा है। सो बीइंग अ मदर, हर माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी औलाद की परवरिश खुदा के कलाम के मुआफ़िक करे, और दूसरा अपनी औलाद के लिए दुआ करे। जब मैं बाइबल स्टडी ले रही थी तो उस टाइम पे भी मैंने ये बात सीखी थी, दो कि मैं उस टाइम पे सिंगल थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि उस टाइम पे मैंने ये बात सीखी थी कि आप अपनी औलाद के लिए जो भी दुआ करते हैं खुदा उनकी ज़िंदगी में वैसा ही करता है। तो स्पेशली मैंने एक पास्टर थी, उनके बारे में उन्होंने सिखाया था कि वो जब उनके बच्चे सोते थे रात को, तो उनके सोते में भी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करती थी, और उनकी प्रेयर्स का ही नतीजा था कि जब हम अपने औलाद के लिए प्रेयर्स करते हैं तो फिर बहुत से खादम और खुदा के साथ चलने वाली औलाद पैदा होती है। तो इसलिए हमें भी जो है वो अपनी औलाद को शुरू से ही ये बात सिखानी चाहिए कि अगर कि हम जो है वो उनको इस तरह की तरबियत करें कि वो खुदा के साथ चलने वाले हों, खुदा के साथ कमिटेड हों। बड़ी अच्छी बात भाभी ने की, और बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो भाभी ने भी की और सारा ने भी की। अच्छा भाभी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप भी अपनी माँ की बेटी हैं, और ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि आप बल्कि लोगों को बताएं कि आपकी भी मदर ने जो है वो आपकी कैसे परवरिश की। मैं इतनी खुदा उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने इतनी अच्छी और ब्लेस्ड मदर दी, जो बहुत ज़्यादा दुआ करने वाली थी। बेसिकली जो उनकी चीज़ें हैं वो हम लोगों के अंदर इम्पार्ट हुई हैं, क्योंकि जो माँ बाप अपनी माँ को करते देखते हैं या बाप को, वही चीज़ें जो हैं वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। सो शुरू से ही हमारी माँ की भी यही आदत थी कि हम लोगों को हर रोज़ प्रेयर के लिए लेकर बैठना, हम लोगों को कहना कि आपने बाइबल पढ़नी है। इसी वजह से शायद आज ऑब्वियसली डेफिनेटली कि उनकी ही वजह है कि आज हम जो हैं खुदा के साथ चल रहे हैं, और ये बेसिकली हमारी माँ की तरबियत है। और उन्होंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, क्योंकि वो नर्स थी। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि डे नाइट ड्यूटीज़ चेंज होती रहती हैं, लेकिन अपने काम के साथ साथ उन्होंने हमारी परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो चीज़ें हमारे अंदर जो तरबियत के लिए ज़रूरी था, उन्होंने हमेशा हमारी तरबियत की। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बात है कि माँ अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। बड़ा अच्छा आज का दिन जो है वो मदर्स डे का जो है हमारा बड़ा खूबसूरत दिन गुज़रा, मम्मी के साथ भी और सारा के साथ भी, हिना भाभी के साथ भी, क्योंकि ये माएँ हैं, जेनिफ़र भी थी साथ। तो ज़रूर मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा, जितनी भी मेरी माएँ जो हैं वो इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न पर देख रही हैं, मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमेशा अपने बच्चों के लिए जो है वो नेगेटिव वर्ड्स ना बोला करें, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोला करें। जो वर्ड्स आप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं वही उनकी ज़िंदगी पे असर करते हैं। हमेशा अच्छे अल्फाज उनके लिए बोला करें, हमेशा अच्छे नामों से उनके बुलाया करें जो नाम उनके हैं, और अच्छे से उनकी परवरिश किया करें। खुदावंद आपकी औलाद के वसीला से आपको बड़ी बरकतें देगा। तो
आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं मदर्स डे की। सो कीप वॉचिंग फजल टेलीविज़न एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं मदर्स डे की। हैप्पी मदर्स डे एंड कीप वॉचिंग फजल टेलीविज़न। Thank you so much. God bless you.